जय मसीह। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद आज के मुबारक पल के लिए। खुदावन ने एक बार फिर से आज का दिन दिखाया, सो हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए उस जलाली परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अति अनुग्रहकारी समर्थित परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिलाली खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, हम इस काबिल, हम इस योग्य नहीं थे खुदा, लेकिन आज का दिन आपने दिखाया, अपने अनुग्रह में संभाला प्रभु, मुझ पर दया किया। कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा आशा और मेरा विश्वास है प्रभु तमाम भाई बहनों को जो तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, अपनी कृपा उन सबों पर उड़ेलेगा। उनके पूरे परिवार को, उनके कलीसिया को, उनके कामकाज को प्रभु तू संभाल के रखा है। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। हमारा आशा और विश्वास है प्रभु आप जिनके साथ हैं उनके हर कामों में आप सफलता देने वाले हैं। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम जिंदा और सच्चे गवाह है प्रभु इस संसार में। धन्यवाद करते हैं राजा, उस भाई बहनों के मनों को, विचारों को खोए लिए प्रभु यीशु के नाम में इस सुंदर प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए इस जलाली परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। प्रभु का वचन आज हमें क्या बताता है। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 100, भजन संहिता 100 का 5। प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो भला कैसे है। जब हम बुरे समय में होते हैं, जब हम बहुत कष्ट और तकलीफ में होते हैं, जब हम अपने जीवन के संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, हमारा परमेश्वर तब हमारे जीवन में भलाई करता है। जब हम मनुष्य की आस में लगे रहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को करता है। परमेश्वर ये बताता है, धन्य हो तुम जो परमेश्वर पे भरोसा करते हो। तब हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला है। उसकी करुणा एक दिन, 2 दिन, 1 पल, 2 पल के लिए नहीं, परमेश्वर की करुणा सदा के लिए है। खुदावन अपने चाहने वालों को, खुदावन अपने डरने वालों को, खुदावन अपने महिमा करने वालों को, उनके जीवन में जितने भी भलाई करता है, वो परमेश्वर की करुणा उन लोगों के लिए सदा के लिए है। प्रभु का वचन साफ शब्दों में बताता है और उसकी सच्चाई, किसकी सच्चाई। उस महान पराक्रमी परमेश्वर की सच्चाई हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या होता है, बनी रहती है। कैसे बनी रहेगी। हम सच्चाई को जानते हैं कि जीवित परमेश्वर ही इस संसार का बनाने वाला है। जीवित परमेश्वर हमको और आपको बनाने वाला है। ये सच्चाई हमसे लेकर हमारे बाल बच्चों तक, हमारे नाते पोतों तक और उनके नाते पोतों तक बरकरार रहती है। सो परमेश्वर इस वचन से बताता है, परमेश्वर की सच्चाई, जो सच्चाई हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर करता है, अगर हम अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसमें कोई मिलावटी बातें नहीं, इसमें कोई बनावटी बातें नहीं, हमारे जीवन की रियल प्रूफ है, जिंदा बातें हैं जो हम अपने जीवन में फेस करते हैं। उस चीज़ को जानते हैं कि खुदा हमारे लिए कैसे कैसे काम करता है। सो परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करे। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है हम परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलें। परमेश्वर हमारे लिए भला है। परमेश्वर की क्या है, करुणा हमेशा के लिए है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर की करुणा सदा हमारे लिए, परमेश्वर कहता है तुम्हारे साथ तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भी होगा। और वो कहता है उसकी सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक, यानी हमारे बाद हमारे बाल बच्चों को, उनके बाल बच्चों को, उनके बाल बच्चों तक बनी रहती है। कैसे बनी रहेगी। उस महान परमेश्वर के बारे में जब हम हर एक भाई बहन से शेयर करेंगे,
अपने बच्चों से, अपने पूर्वजों से, अपने घर के एक एक व्यक्ति से बताएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो काम करता है कहीं छुपा कर रखा नहीं जा सकता। जैसे वचन कहता है, मूर्ख ने क्या किया? मूर्ख ने क्या किया? रेत पे अपना घर बनाया, और बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया। तो हम चट्टान पे घर बनाने वाले, हम उस अटल चट्टान पे घर बनाते हैं जो हमारा परमेश्वर है, जो कभी टलता नहीं। उस चट्टान पर हमारा विश्वास टिका है। हम लोगों ने क्या किया? उस माटी के रेत पे घर नहीं बनाया कि आंधी आई मिटा दी, तूफान आया गिरा दिया। आंधी और तूफान आएंगे, लेकिन जब हम चट्टान पे घर बनाए हैं तो हम गिर नहीं सकते, क्योंकि हमें संभालने वाला हमारा खुदा हमारे साथ है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करे और आपके जीवन में उस तमाम आशीषों को उड़ेले जो इस संसार में रहते हुए हमें जरूरत है। अति अनुग्रहकारी समर्थी परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, जलाली खुदा, इस सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आपके किए हुए हर एक भलाई के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे घराने में आपकी महिमा होने पाए खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तू और मैं और मेरा घराना परमेश्वर की स्तुति और महिमा में सदा बने रहेंगे। प्रेमी पिता, तेरी उपस्थिति हमारे हृदय को आनंद से भरने पाए खुदा। हाँ परमेश्वर, हर एक बोझ को आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन को सुनकर हर एक भाई बहन के जीवन को आनंद से भरिए प्रभु। जिनके जीवन में आशा नहीं, जिनके जीवन में हताशा और निराशा है खुदा, जिनके जीवन में अब जीने की उम्मीद नहीं, प्रभु तेरा वचन उन्हें आशा देने पाए, उन्हें हिम्मत और हौसला देने पाए। खुदावन, मनुष्य साथ छोड़ सकता है, लेकिन तू एक सच्चा साथी है मेरे खुदा, कि अच्छे और बुरे दोनों समय में तू खड़ा रहता है। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। तो सच में प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदावन। तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को सुनने वाले हर भाई बहन को आपके हाथ में सौंप देते हैं खुदा। जैसे आप चाहते हैं होने दीजिए। सारी बातों के लिए आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। सारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह। जी परमेश्वर के नाम में आप सबको परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे। वचन को सुने और दूसरे भाई बहन तक शेयर करें, क्योंकि उनका भी जीवन बचाया जाना जरूरी है। उनके भी जीवन में हताशा और निराशा है। मेरे और आपकी तरह और भी भाई बहन हैं जिनको परमेश्वर की वचन की जरूरत है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। बाय, टेक केयर।